हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन आपको मेजर अमाउंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं? ज्यादातर आपको यही रिएक्शन मिलेंगी। टोटल 4 ही रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी को मैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं, समावयवीकरण अभिक्रियाएं। अब आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपका जो भी रिएक्टेंट है उसमें से किसी ग्रुप को रिप्लेस किया जा रहा है, वो कौन से वाले रिएजेंट से कर रहे हैं। यदि रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उसका नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैचमेंट करते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फिलिक मींस लविंग, न्यूक्लियस से लव करने वाला मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव से अटैचमेंट रखते हैं। पॉजिटिव से अटैचमेंट नेगेटिव वाले ही रखते हैं, मीन न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर रिप्लेस कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, राइट। ऐसे ही एडिशन रिएक्शन के अंदर ऐड होने वाला ग्रुप अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां पे एडिशन हो रहा है। एलिमिनेट होना, एलिमिनेट जस्ट एडिशन रिएक्शन की रिवर्स होती है। इसके अंदर तो दो नए सिग्मा बॉन्ड ऐड होंगे, दो नए एटम जुड़ेंगे, और एलिमिनेट के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एलिमिनेट होंगे, विलोपन होंगे, निराकरण होंगे, मीन दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जबकि एडिशन, एडिशन कब करा सकते हैं? जब ऑलरेडी पाई बॉन्ड हो, इसमें पाई बॉन्ड होगा, उससे सिग्मा बॉन्ड के दो एटम जोड़ने हैं, ठीक है। अब जुड़ने वाला ग्रुप फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी की तरह, जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 टू टाइप की होती है। सिमिलरली एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी टू टाइप होगी, E1 और E2। E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। नया एलिमेंट ना तो बाहर से आने वाला, नहीं नया एलिमेंट यहां से निकलने वाला है, केवल इसी के एटम एक दूसरे को रीअरेंज करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो वाली रिएक्शन है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। लाइक कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है फर्स्ट आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये कोई ए और बी रिएक्टेंट है, इसमें से कोई रिएजेंट जो इस पर रिएक्ट करेगा, वो रिएजेंट अटैकिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो इस पर अटैक करके इसको हटाएगा, खुद जुड़ जाएगा। मान लो इसके ऊपर ये अटैकिंग रिएजेंट X है, जो ए बी रिएक्टेंट के ऊपर अभिकर्मक पे क्रिया करेगा। अब ये रिएक्टेंट यदि इसको रिप्लेस कर दे और खुद जाके जुड़ जाए, ए बी की जगह यहां पे यदि X आ जाए और बी को रिप्लेस कर दे, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन। इस वाले एटम का सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसने? X ने। तो X है अटैकिंग ग्रुप, जो इस पर अटैक करके इसको रिप्लेस कर रहा है, खुद आके जुड़ रहा है। तो ये अटैकिंग ग्रुप यदि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मीन इस तरह से डॉट है, तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि इलेक्ट्रोफाइल है, मीन पॉजिटिव वाला चार्ज है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल यदि अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिपेंड करता है जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किस टाइप का है, फ्री रेडिकल है या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग उस रिएक्शन का नाम होगा। लाइक आपके पास CH3 CH2 Cl कोई रिएक्टेंट है, इसके ऊपर अगर मैं किसी नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं, तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहां से हटा देगा और रिएक्शन क्या होगी? ये यहां से इसको तोड़ेगा, खुद जाके ऐड हो जाएगा, बनेगा क्या? CH3 CH2 Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा? OH, और ये Cl बाहर कर देगा, Cl माइनस के रूप में बाहर, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली बॉन्ड लाइन के रूप में कंपाउंड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसको कंप्लीट सीख सकते हैं। ये देखिए कोई कंपाउंड है, यहाँ जो भी आपके कॉर्नर पार्टिकल कार्बन है, इसकी रिएक्शन यदि मैं KOH, तो आपका ये KCl के रूप में ये तो बाहर हो जाएगा, OH आपका जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन से क्या बनेगा? ये इस तरीके से Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। मींस इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने इस वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये रिएक्शन भी किस टाइप की है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक खासियत होती है, इसके अंदर जो ये आपका रिएजेंट होता है, ये हमेशा एक्वस लेते हैं।
आप पहचान सबसे पहले तो ये बन कैसे रहा है, ये बॉन्ड क्यों टूटा, ये यहीं से क्यों टूटा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि ये रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सी टाइप वाली रिएक्शन का है। जब आपको नया वाला न्यूक्लियोफाइल पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, खुद जुड़ रहा है, मीन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपके पास इस तरीके से मेथेन है, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। क्लोरीनेशन मींस एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनीकरण कहलाता है, क्लोरीनेशन कहलाएगा। जब भी आपके यहां एज ए कैटालिस्ट पेरोक्साइड हो, पेरोक्साइड क्या होता है, जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। अब वो सोडियम जुड़ा हो तो सोडियम के साथ है तो सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम के साथ है तो पोटेशियम पेरोक्साइड, और यदि हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा। या फिर हाई हीट हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, लाइट हो, कोई भी लाइट प्रेजेंट है, लाइट मींस यूवी रेज हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, जो भी आपकी लाइट है, प्रकाश होना चाहिए। इन तीनों में से यदि कुछ भी प्रेजेंट है 100% इनका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, समान विखंडन होगा। समान विखंडन मींस ये जैसे बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बना है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो उसको बोलते हैं, ये वाला इस तरीके से टूट जाएगा और इस पर ये डॉट आ जाएगी, इस पे डॉट, अपना अपना इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ऐसे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन डॉट, ये क्लोरीन, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की एक खासियत होती है, फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल क्रिएट कर सकता है। ये वाला फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल एक डॉट इस वाले डॉट के साथ रिएक्ट, H डॉट और Cl डॉट दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब आपका C डॉट इस वाले एक Cl का डॉट और रह गया, तो ये आपका CH3 और इसका डॉट प्लस ये Cl का डॉट, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से नया कंपाउंड बना, लेकिन कंपाउंड किसके थ्रू बना, फ्री रेडिकल के थ्रू बना, इसलिए इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता चला कि इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे, जब भी किसी रिएक्शन में पेरोक्साइड हो, हाई टेम्परेचर, ये जो आपका ट्रायंगल है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, लाइट हो, यूवी रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, विजिबल रेज, हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो फ्री रेडिकल बने हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट हुआ, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, खुद जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हुआ किसके थ्रू, फ्री रेडिकल की। नाम क्या पड़ गया आपका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, क्यों, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर यही होती है, ये इसके ईच कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन की, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हाइड्रोजन है। इसका आप क्लोरीन जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे अल्काइलेशन। अल्काइल मींस इस तरीके से अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, और क्लोरीन इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन Cl2, क्लोरीन जुड़ जाए, अल्काइलेशन। असाइल ग्रुप जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे असाइलेशन, असाइल ग्रुप का एडिशन होना। असाइल ग्रुप इसी को बोलते हैं एसिल हैलाइड क्लोराइड। हेलोजन है तो X से रिप्रेजेंट। अगर सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप जोड़ रहे हो, सल्फोनेशन मेन एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप यही होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड से ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, मीन इसमें अटैकिंग रिएजेंट ये होगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में HNO3, तो HNO3 की आप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इसमें से ये बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होता है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी की सारी रिएक्शन, ये AlCl3 कैटालिस्ट डाई AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 क्या है, जैसे अब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये टूटेगा नहीं, तो इनकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन आपको पता है इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एल्यूमिनियम है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन को अपने साथ रिएक्ट करके इस क्या बना लेगा, AlCl4-, राइट। और आपका जब ये माइनस के रूप में गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ये इस बेंजीन के अंदर कहीं पे भी जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। अल्काइलेशन, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आपको पता है ये आएगा तो इस ये ग्रुप जुड़ जाएगा। और असाइलेशन में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा RCO ग्रुप आके जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं असाइलेशन। ऐसे सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जुड़ेगा।
सबसे पहले आपको पहचान में आना चाहिए अब ये जुड़ क्यों रहा है, कैसे हो रही है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम डिटेल से इसको देखेंगे। पहले आपको पहचान में आना चाहिए जब भी ये बेंजीन के ऊपर एसाइलेशन हो, मीन एसाइलेशन मीन RCO ग्रुप का जुड़ना, अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप का एडिशन होना, क्लोरीनेशन क्लोरीन का एडिशन होना। इस बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी क्लोरीन आपने जोड़ दिया क्लोरीनेशन हो गया। अगर आपने इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप तो उसको अल्काइलेशन, अगर COR ग्रुप जोड़ दिया तो उसको एसाइलेशन, SO3H ग्रुप जोड़ दिया उसको बोलेंगे सल्फोनेशन, अगर NO2 ग्रुप जोड़ दिया तो उसको बोलेंगे नाइट्रेशन। इस तरीके से ये सारे के सारे अटैकिंग रिएजेंट हैं वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस H+ को हटा रहा है, मीन NO2 प्लस H+ को हटा के खुद जुड़ रहा है। हमेशा याद रखना फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा और न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल को आप न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर रहे हो, सेम सेम एक दूसरे को रिप्लेस करके खुद ऐड होंगे, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है क्या फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन इसके अंदर आपका जो रिएजेंट होगा अटैकिंग रिएजेंट वो क्या होगा, वो आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस से अटैचमेंट पॉजिटिव से अटैचमेंट रखते हैं, मीन उसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मान लो मेरे पास ये हैलाइड है, हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्किल ग्रुप से ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकेलाइज नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को किसी नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CN- ले सकते हो, OH- ले सकते हो, OR- ले सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको अगर हटा दें, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता है और हटाकर खुद जुड़ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। अगर CN लिया तो CN जुड़ जाएगा, OH लिया तो OH जुड़ जाएगा, OR लिया है तो OR जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, या फिर एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मीन प्रतिस्थापन, जिसको बोलेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इनमें बेसिकली आपको डिफरेंस होना पता होना चाहिए। देखो ये SN1 है, ये 1 आपको ये बताता है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये आपका केमिकल काइनेटिक चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इसका मतलब हुआ कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अब ये आपको पता है इसमें एक तो एल्किल हैलाइड होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों पे डिपेंड नहीं होकर केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। इसलिए एक पे डिपेंड है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर। SN2 मींस ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। कैसी है ये, सेकंड ऑर्डर। 2 मींस सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मींस इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसकी, सेकंड है, 2 है। इसका मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्किल हैलाइड के भी और न्यूक्लियोफाइल, दो ही तो रिएक्टेंट ले रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आपकी जस्ट इसका अपोजिट करना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, अपोजिट करना है, 1 वाली 2 में, 2 वाली 1 में, और ये वाली केवल 1 स्टेप के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर 2 स्टेप बनेंगे, मीन फर्स्ट स्टेप स्लो होगा, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट मीन मध्यवर्ती बनता है, जो होता है कार्ब कैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बने तो उसको बोलते हैं कार्ब कैटायन, राइट। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा रिटेंशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, रिटेंशन। मीन स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल जिसने इसको रिप्लेस किया है वो भी उस साइड ही जुड़ेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा था वैसा का वैसा मिल गया। अगर उस कॉन्फ़िगरेशन ये NU इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाए, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, मीन इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, उसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो वो चेंज हो जाएगा, U वाला है वो U मिलेगा, U है तो वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये थोड़े से आपको SN1 SN2 की डिटेल से हम सेपरेट वीडियो के अंदर इसकी स्टडी करेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। सेम ये कि ये आपकी SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, E1 और E2। यहाँ पे भी 1 और 2 है, SN की जगह E आ जाएगा, E1 SN की जगह E2। वो भी आपकी E1 मीन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, E2 मीन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर मींस 2 स्टेप में, सेकंड ऑर्डर मींस फर्स्ट 1 स्टेप में। इसके अलावा इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कौन से वाले में, E1 में, और इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रिटेंशन होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है, इस तरीके से।
स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, मैंने एक स्टेबिलिटी के लिए सेपरेट वीडियो का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, उसको आप देखिए तो आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां मैंने बताया था आपको कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा जिस पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप का हमेशा H इफेक्ट भी होता है, अल्फा H प्रेजेंट है, इसके अलावा I इफेक्ट भी हमेशा शो करते हैं, प्लस I के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम अगर प्रॉपर रेगुलरली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है, वो एलिमेंट को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो प्रॉपर एल्काइल ग्रुप के द्वारा कौन से इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से और H इफेक्ट से उसको प्रॉपर मिल रहे हैं, मीन वो स्टेबल है। अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, मीन उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी और उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अनस्टेबल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। रिएक्टिव किस लिए रहेगा? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन अचीव करना है। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, और कार्बोकैटायन पर यदि 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट आपकी चलती है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना। किसी रिएक्टेंट के अंदर 2 नए एटम आके जुड़ जाएं, तो एटम तभी जुड़ पाएंगे जब आपके पास रिएक्टेंट में ऑलरेडी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑलरेडी रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो इजी वे में उसके साथ नए एटम के साथ बॉन्डेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एल्कीन है, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इस डबल बॉन्ड वाले एटम पर मैं एडिशन करवा रहा हूं, H2O H और OH जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा H प्लस और OH माइनस के रूप में ब्रेक डाउन होते हैं। तो आपके ये एक एटम है, ये पाई बॉन्ड आपका टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा और 2 नए बॉन्ड जुड़ेंगे। मीन ये CH2 एटम है, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया है हमने, और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल CH2 है। अब इसमें से एक आपके ये CH2 था, इसमें से एक H इस पे जुड़ जाएगा, एक OH इस पे। तो आपने देखा इसमें एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और हमने 2 नए सिग्मा बॉन्ड क्रिएट किए हैं इस कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब आप एडिशन रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे कि आपको दी गई केमिकल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। मीन आपके रिएक्टेंट के अंदर यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में यदि 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जब भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 नए सिग्मा बॉन्ड जुड़ेंगे, बनेंगे, मीन इसका मतलब वो एडिशन रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम क्या होगा? ये होगा अकॉर्डिंग टू रिएजेंट। अटैकिंग ग्रुप क्या है? यदि फ्री रेडिकल है उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपके एल्डिहाइड है, CHO फंक्शनल ग्रुप, आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा मीन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर यदि आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रहे हैं या फिर HCN का मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रहे हैं, अब आपको पता है इसमें से ऐड एक वाला जो ये H है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अब इसकी वैलेंसी 2 फ्री हो चुकी है, एक इसकी एक इसकी, तो इस वैलेंसी से ये दोनों एटम जुड़ जाएंगे, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक आपका इसके साथ। अब ये एटम इसके साथ ही क्यों जुड़ा या इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, ये हम डिटेल से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। पहले सिर्फ इतना समझना है आपको कि इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं। देखो पाई बॉन्ड टूटकर एक सिग्मा बॉन्ड आपका नया ये बना है, एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन चुका है। एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। मीन रिएक्शन देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वाली रिएक्शन कैसी है, ये आपकी एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट एडिशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है। मीन इसी रिएक्शन को, यदि ये ऊपर दी गई रिएक्शन है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, ये एरो इधर है, मींस ये अब रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब यहां 2 सिग्मा बॉन्ड थे वो टूटे हैं, वो H2O बाहर कर दिया, आपका पाई बॉन्ड वापस क्रिएट हो गया। मीन ये दोनों आपके H2O के रूप में बाहर चले गए। जब 2 बॉन्ड आपस में चले गए, बाहर चले गए, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका एल्कीन, फिर आपका पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो उसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, एडिशन रिएक्शन में ऑलरेडी पाई बॉन्ड होता है, उसको तोड़कर आपको 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट के अंदर ना तो कोई नए एटम का एडिशन होता है, ना ही कोई एटम या मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड में से बाहर जाता है। इसका मतलब उसी में से कंपाउंड अपने आप को अरेंज करके एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंपाउंड है CO CH2 CH3 CH2 CO CH3, ये कंपाउंड है। इसमें से यदि ये पाई बॉन्ड है, ये पाई हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन यदि कार्बन ले ले तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस वाले नेगेटिव से ये हाइड्रोजन यहां इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूट चुका है CH3 CH, ये बॉन्ड नीचे वाला टूट चुका है, ये इसके साथ जुड़ गया है। नेक्स्ट कार्बन, और ये इसका सिंगल बॉन्ड, ये O नेगेटिव के साथ ये H जोड़ दिया है। नेक्स्ट CH3,
अब देखिए इस पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया। मीन इसमें कोई एटम बाहर गया है क्या? नहीं, ये एटम यहां था, यहां से अपनी पोजीशन चेंज करके इससे भी स्टेबल कंपाउंड बना लिया। तो ये जो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसके में देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6 7 8, यहां पे देखिए 3 और 3 6 7 8 8 इसके अंदर हाइड्रोजन है आपकी। ऑक्सीजन देखिए एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे भी। मीन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर है। मीन ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफर, देन दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसको मैं आइसोमराइज रिएक्शन भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो आइसोमराइज रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसके अंदर उसी के मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। देखो जब भी एक्वस लिखा होता है 100% वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये वाला देखो ये एटम बाहर जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इस पर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव हटाते हैं। मीन नेगेटिव वाला को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी रिप्लेसमेंट हो रहा है उससे ज्यादा हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल द्वारा अगर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल हमेशा ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है अल्कोहल। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जब जिस भी घर में कोई अल्कोहल पीता है उसका घर उजड़ जाता है, टूट जाता है। मीन अल्कोहल हमेशा तोड़ता है, तो ये हमेशा 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, और तोड़ने का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अल्कोहलिक KOH ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, 100% एलिमिनेशन रिएक्शन है। आप अल्कोहलिक KOH दे रखा है, डायरेक्ट बता सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर आपको पता है यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी पाई बॉन्ड है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। इसका मतलब जब इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, और एलिमिनेशन की रिवर्स रिएक्शन कौन सी होती है? एडिशन रिएक्शन। जब भी एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े, एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखिए यहाँ कोई भी एटम बाहर गया है क्या? साइड में यहाँ देखो बाहर गया था, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं गया, नहीं यहाँ पे कोई नया एटम जुड़ा है क्या? यहाँ देखो जुड़ रहा था कोई नया एलिमेंट, यहाँ कोई ऐड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल के यहाँ पे ऐड हो गया। देख लो ऐसा कैसा, जब यहाँ ऐड हो गया तो इस बॉन्ड के ऊपर पाई बॉन्ड आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये एटम यहाँ आ गया, ऐसा ही हुआ है। इसको बोलते हैं रीअरेंज, अपने आप को अरेंज करना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास, इसी को आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये CH4Cl2 जब भी लाइट हो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल। आपको पता है यहाँ से एक H कम किया, उस H को Cl ने हटा दिया, तो उसको बोलते हैं, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं CH3H, और यहाँ ये Cl है Cl, तो ये फ्री रेडिकल ऐसे डॉट डॉट बने होंगे इसके, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, लाइट है इसलिए फ्री रेडिकल बने। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ HCl के रूप में बाहर, ये फ्री रेडिकल इस Cl के साथ CH3Cl बना लिया, तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन